student. Good morning, students. Welcome to Device School. Lesson chapter 2, internal organs of the body of human body. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हार्ट एंड ब्रेन के बारे में. आज हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में. ह्यूमन बॉडी, यस, ओपन कर ली सबने वो? यस, स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स. स्पॉन्जी स्पॉन्जी देखा आपने, स्पंज होती है ना एक तरीके से, बहुत स्पंज टाइप्स होती है. इस तरीके का ह्यूमन बॉडी में एक पेयर होता है, दो जोड़े होते हैं. पेयर शूज की तरह, शूज एक पेयर होता है ना, दो चीजों को क्या बोलते हैं? पेयर बोल देते हैं. जो समान होती है, सेम चीज होती है, उनको क्या बोलते हैं? पेयर. पेयर ऑफ शूज, ठीक है. तो पेयर जो है स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग. स्पंज के टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लंग. मतलब लंग क्या होता है? दो तरीके से होते हैं, दो होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, ऐसे यूं, और इसमें भी, यहाँ पे भी ऐसे नहीं. तो ये इस तरीके के दो होते हैं आमने सामने, इसको बोलते हैं लंग्स. दे डू द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. और ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन. ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है सारी चीज़ों पे. हार्ट क्या करता है? सप्लाई ऑफ ब्लड करता है. और इस तरीके से लंग्स जो करता है रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है. क्या किसके लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन. किसके लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन. सांस लेने के लिए. सांस लेने की दर को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन. मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, सांस का पूरा कंट्रोल कौन करता है? लंग्स करता है. लंग्स आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट. आइदर साइड मतलब एक तरफ होता है, जो हार्ट होता है उसके एक तरफ होता है, ठीक है, एक दोनों तरफ होता है हार्ट की. द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज व्हेन द एयर फ्लोज इनटू दैम. जो वॉल्यूम जो होती है लंग्स की वो बढ़ जाती है व्हेन द एयर फ्लोज इनटू दैम. जब उनकी हवा गुजरती है तो वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो बढ़ जाती है. एयर फ्रॉम नोज रीचेज द लंग्स विद द हेल्प ऑफ वाइंडफाइल. एयर जो होती है नोज के थ्रू, नोज से लंग पर पहुंचती है. नोज से हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो लंग्स तक कैसे पहुंचती है? वाइंड पाइप के थ्रू पहुंचती है. एक जैसे मान लो ये है, ये इंसान है, ये जो है नोज है, मान लो ये इंसान मान लो, है ना, ठीक है. जैसे आपने डायग्राम में देख लो, डायग्राम में देख लो आप, तो ये इस तरीके से एक वाइंड पाइप होता है. क्या होता है? वाइंड पाइप होता है, उसको बोलते हैं, जो एयर नोज से हमारे लंग्स तक पहुंचती है. द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन मिक्सेज अप. जो एयर जो होती है वो क्या करती है? कंटेन करती है ऑक्सीजन को विद द ब्लड में घुल जाती है. एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ब्लड में घुलकर ऑर्गन्स तक पहुंचती है एयर. ब्लड में घुल जाती है, सारे लंग्स पर पहुंच के ब्लड में घुल जाती है. ब्लड में घुलने के बाद ये सारे ब्लड तो हमारे सारे ऑर्गन्स में जाते ही, आपने लास्ट में पढ़ा है. द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन. डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं किसके? बॉडी के. रिलीजेज एनर्जी को रिलीज करते हैं फ्रॉम फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन. फ्रॉम फूड मतलब क्या करते हैं? बाय यूजिंग ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जो फूड से जो एनर्जी लेते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. क्या होता है? आपने देखा होगा, आपको जो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के द्वारा आप क्या करते हो? जो फूड आप खाते हो, तो आप फ्रेश हो जाते हो, तो फ्रेश होने क्या करते हो? आप करके आते हो ना, तो आपको क्या होता है? वो सब क्यों होता है कि अपने फूड को, आपको वेस्ट फूड को क्या है, आप करोगे, उसे बाहर निकालोगे आप उसको, तो उसको उसमें भी हेल्प किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की पड़ती है, ठीक है. तो ऑक्सीजन की मदद से आप जो फूड जो है उसको भी रिलीज करते हो. द फोर प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है. अब आते हैं हम स्टमक पे. स्टमक क्या है? स्टमक इज द इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन है, ऑब्वियसली हम इंटरनल ऑर्गन से बात कर रहे हैं. स्टमक हमें दिखता तो है नहीं, ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर से कैसा है वैसे तो नहीं दिखता ना, इसलिए. रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी. जो कि क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो हमारे पचाने की काम होती है, वो सारी सिस्टम जो तंत्र होता है उसमें काम आता है. इट इज अ होलो बैग ऑफ इन द एब्डोमेन. जो होलो बैग है मतलब एक थैला की तरह होता है, ये एक बंद थैले की तरह होता है जो कि एब्डोमेन में होता है, मतलब पेट बोलते हैं. एब्डोमेन मींस पेट. ठीक है. द फूड दैट वी ईट,
जो हम फूड खाते हैं वो स्टोर्ड हो जाता है इन द स्टमक। स्टमक में द डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं प्रेजेंट इन द स्टमक ब्रिंग्स अप द फूड। जो डाइजेस्टिव जूसेस होता है, अब आप ये पूछोगे डाइजेस्टिव जूसेस क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे जो स्टमक में कुछ जूसेस होते हैं। हमने फूड खाया, फूड ईट किया, फूड ईट करने के बाद स्टमक पे पहुंच गया। अब स्टमक में कुछ जूसेस होते हैं, जैसे उसमें जूसेस क्या होता है, वो जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको जो अच्छा फूड होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ खाया, अच्छा खाया, मैंने फ्रूट्स खाए, एप्पल खाए, तो एप्पल में जो एनर्जी होगी, जो विटामिन हो गए वो उसको अलग कर देगा और जो वेस्ट पार्ट होगा उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो वेस्ट पार्ट अपना हो जाता है, हम उसको करके आते हैं। ठीक है, हम फ्रेश के थ्रू उसे निकाल देते हैं और क्या होता है, जो हमारा अच्छा विटामिन होता है वो ब्लड में घुलकर हमें पूरी बॉडी में क्या होता है वो पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीजें। इसमें अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक ब्रेक्स अप द फूड इनटू टिनी पार्टिकल। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो स्टमक में फूड होता है उसको क्या करता है, टिनी पार्टिकल्स छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। द स्टमक इज जॉइंड टू अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक होते हैं इस जॉइंट जो कि मिले होते हैं टू अ लॉन्ग ट्यूब से, बड़ी नली से। आपने देखा होगा ये बड़ी सी नली है, ये बड़ी सी नली है, नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलकर बनी होती है, विच इज फर्दर अटैच, जो कि फर्दर अटैच होती है, मिली होती है टू अ वाइडर ट्यूब एज अ लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अंतर ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, आपको मैं बता रही थी बना के, स्टमक है मान लो, ये मान लो स्टमक है आपका। ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दोनों एक नली के थ्रू क्या होती है, मिली होती है। ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ आपको ना, ज़्यादा अच्छा नहीं बना रही। तो लार्ज इंटेस्टाइन और इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इन दोनों को स्मॉल इंटेस्टाइन में वेस्ट पार्ट एरिया होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे अच्छे जो पार्ट होता है उसमें होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज फर्दर टू अ वाइडर लॉन्ग ट्यूब, जो कि दोनों क्या होती हैं, एक लॉन्ग ट्यूब से जुड़ी होती हैं। डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक, बस इतना सा होता है कि डाइजेशन होता है, इसमें पचाने की क्रिया होती है। ठीक है, लिवर द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो कौन होता है, हमारा लिवर होता है। एक तो लार्जेस्ट जो इंटरनल पार्ट होता है उसका ब्रेन भी होता है, वो तो ऊपर मोस्ट होता है, और लार्जेस्ट जो इंटरनल में सबसे लार्जेस्ट कौन होता है, लिवर होता है। इट्स कलर इज डार्क रेड, इसका जो डार्क रेड कलर का होता है ये गहरे लाल रंग का होता है। लिवर इज वे शेप्ड, इट इज वे शेप्ड में होता है, मतलब इस तरीके की शेप्ड है, इस तरीके से। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन अपर राइट इन द एब्डोमेन। इट इज लोकेटेड, जो ऊपर तरीके मतलब एब्डोमेन जो पेट होता है उसके थोड़े से ऊपर जो है भाग में स्थित होता है। लिवर इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स, ये अरबों खरबों की सेल से बना होता है। माइंड का पढ़ा था हमने, मिलियन ऑफ सेल से बना होता है, जिसे क्या बोलते थे, नर्व सेल, और ये बिलियन ऑफ सेल से बना होता है, मतलब खरब, उससे भी ज्यादा। लिवर इज नोन एज केमिकल फैक्ट्री, लिवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस येलोइश फ्लूइड कॉल्ड बाइल, इसे क्या बोलते हैं, येलोइश फ्लूइड होता है हमेशा, इसे बाइल बोलते हैं जिसे। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी फूड्स, जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो लिवर होता है, लिवर में जो एक लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं हम येलोइश फूड, येलोइश फ्लूइड, उसे बोलते हैं हम एक तरीके से बाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाइल। लिवर, इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, कौन सा, येलोइश फ्लूइड, पीले तरीके का होता है, पीला सा, इसको क्या बोलते हैं हम, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, बाइल। और ये बाइल जो होता है ये स्टमक में जो डाइजेस्ट करने में भी काम आता है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड इन लिवर। विटामिन जो होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स आपको मैंने बताया ना अभी कि विटामिन होते हैं, जैसे आपने एप्पल खाया तो उसके विटामिन होंगे, जो अच्छी अच्छी चीज़ होंगी वो इसमें होती है अपनी स्टोर। इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करता है, लिवर हेल्प करता है।
किडनी के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ किडनी, इसके भी पेयर ऑफ किडनीज। लंग्स के बारे में पढ़ा था, पेयर होते हैं, और किडनीज में भी 2 होती है किडनी। दे लुक लाइक बीन्स, ये बीन्स की तरह होती है। बीन्स आपने खाई है होंगी, जो फली होती है, फली में होते हैं ना इतनी सी छोटी सी बीन्स, इस तरीके से होती है किडनी में, ये इस तरीके से, ठीक है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ किडनी। एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन की क्रिया, फ्रेश होना होता है जो, उस तरीके की उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो किडनी की हेल्प से ही होती है। वाटर वी ड्रिंक, जो वाटर जो पानी जो होता है जो हम पीते हैं, फिल्टर किया जाता है थ्रू किडनीज की हेल्प से ठीक किया जाता है। किडनीज आर लोकेटेड ऑन द बैक, किडनी जो होती है वो हमारे बैक में होती है, मतलब बैक में होती है, बैक वॉल ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के पीछे की तरफ होती है, जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे होती है। द कलर ऑफ किडनीज इज ब्राउन, ब्राउन कलर की होती है ये। दे फ्लश आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और ये जो होती है फ्लश आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में क्या होती है, वेस्ट, मतलब वेस्ट को क्या करती है, आउट करती है। मतलब यूरिन जानते हो ना, आप टॉयलेट जाते हो तो यूरिन को बोलता है, वो यूरिन ही होता है। तो यूरिन की फॉर्म में ये वेस्ट को क्या करती है, हटाती है, मतलब फ्लश आउट करती है, मतलब बाहर की तरफ निकालती है। दे वर्क एज ब्लड प्योरीफायर्स, और ये जो होती है वर्क करती है ब्लड प्योरीफायर, मतलब ये ब्लड को क्या करती है, प्योरीफाई करने में, शुद्ध करने में भी काम करती है। इस तरीके से हमने क्या पढ़े, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। यस बेटा, आपको दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से समझना है, यदि कुछ नहीं समझ में आया दोबारा से पॉज करके आपको वीडियो को दोबारा देखना है। थैंक यू।